अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर और एनसीईआरटी बुक का 5th चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। और फर्स्ट वीडियो में मैं हमेशा की तरह से मैंने केमिस्ट्री का कवर किया था। आई होप कि आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर समझ में आया होगा, तो ये भी समझ में आएगा डेफिनेटली। फर्स्ट और सेकंड पेज से रिलेटेड है एनसीईआरटी का। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ जैसे हम कवर करते हैं वैसे इसमें भी करेंगे। आप प्लीज़ मुझे चैप्टर 1 केमिस्ट्री का फीडबैक दें कि आपको चैप्टर कैसे समझ में आया। उसमें कुछ भी अगर आपको लगता है कि और अच्छा करने की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। बच्चों, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे, सेल चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। सेल याद रखना, सेल जो है, ये जो टर्म है सेल, ये दिया था रॉबर्ट हुक ने। और कब दिया था? 1665 में इसको दिया था। इस टर्म को 1665 में दिया था। और ये लैटिन वर्ड से आया है, और लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अ लिटिल रूम। ठीक है। सेकेंड अगर हम देखें तो सेल जो है वो एक फंडामेंटल और स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल और स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर आप बोल सकते हैं इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे अगर हम केमिस्ट्री में बात करें, केमिस्ट्री के अंदर जिस तरह से एटम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, उसी तरह से बायोलॉजी के अंदर या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है? अपना सेल। सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी तरह से केमिस्ट्री में एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं। या फिर अगर हम बात करें कि अगर हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो जब आप नर्सरी में थे तो आपने अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे। अल्फ़ाबेट के बाद आपने स्पेलिंग्स पढ़ी, मतलब आपने वर्ड्स पढ़ ली। उसके बाद जिस तरह से आप बड़े होते हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास में आते हैं, ग्रामर के अंदर आप सेंटेंस पढ़ते हैं। तो सेंटेंस क्या हो गया? फिर उसका एक और मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है। तो इस तरह से सेल सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं। अब आपको कुछ डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, कुछ साइंटिस्ट के नेम एज इट इज़ लर्न करने हैं। देखो, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जिस साइंटिस्ट ने जिसको डिस्कवर किया था वो आपको एज इट इज़ लर्न करना है। ये हिस्ट्री पार्ट है और आपको याद करना है। देखो, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सबसे पहले रॉबर्ट हुक का मैं आपको बता देती हूँ। रॉबर्ट हुक ने एक ट्री देखा, और ट्री की जो बार होती है, बार्क होती है, यहाँ से उसने वो यहाँ से निकाल ली, यहाँ से इसकी ये बार्क निकाल ली, और इसके अंदर से एक पतली सी कॉर्क की एक स्लाइस जैसा इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में से देखा था इस कॉर्क को। तो उसे देखा कि यहाँ पर एक खाली कंपार्टमेंट, इस तरह से और खाली कंपार्टमेंट, एक्चुअली जो बार्क होता है वो इसका लिविंग पार्ट नहीं होता है। तो जब लिविंग पार्ट नहीं है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी सेल में, जो पार्ट लिविंग होता है सेल का, तो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो नॉन लिविंग होता है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो आपको यहाँ पर इसको खाली कंपार्टमेंट दिखें, और खाली कंपार्टमेंट दिखें तो इसने क्या दे दिया? अ लिटिल रूम। ये लिटिल रूम जैसे थे तो इसने इसको लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग इसको ये वैसे इसका अगर अपन लैटिन वर्ड देखें तो लैटिन वर्ड होता है इसका सेल्यूला। सेल्यूला, CELLULA, सेल्यूला। तो सेल्यूला का मतलब होता है अ लिटिल रूम। तो यहाँ से इसने क्या नाम दे दिया? इसको सेल नाम दे दिया। ठीक है। तो आज तक भी दुनिया में इसको सेल नाम से ही जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। देखो, एक सिंपल बात एक और है यहाँ पर। जैसे रॉबर्ट हुक, अगर आपसे सिंपल पूछते हैं कि सेल को फर्स्ट डिस्कवर किसने किया, तो आपको बताना है 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज देते हैं, कभी क्वेश्चन टफ बना देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको डरना नहीं, आपको समझना है। जैसे एक और साइंटिस्ट है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। तो 1665 के बाद 74 में इसने जो डिस्कवर किया था, इसने भी सेल को डिस्कवर ही किया था, लेकिन इसने जो डिस्कवर किया था वो लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। इसने पॉन्ड के वाटर के अंदर एक एल्गी है स्पायरोगायरा, ये भी अपन आगे देखेंगे बायोडाइवर्सिटी में। वैसे इस बार शायद इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, पर एक एल्गी होती है जो लैडर शेप में होती है, स्पायरोगायरा ग्रीन एल्गी, आपने सुना ही होगा पहले जब आपने फर्मेंटेशन वगैरह ऐसे चैप्टर्स पढ़े थे, जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था, तब आपने इसको स्पायरोगायरा वाली टर्म आराम से सुनी होगी। तो एल्गी स्पायरोगायरा है, वहाँ पर उसने लिविंग सेल इसको डिस्कवर किया, उसने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। तो लिविंग सेल जब पूछे तो आपको ल्यूवेनहॉक बताना है, और सिंपल अगर आपको सेल पूछे तो आपको रॉबर्ट हुक का नाम लेना है। स्टूडेंट्स को कोर्स करके नोट कर लें, सभी के नाम स्पेलिंग्स वगैरह याद कर लेना। न्यूक्लियस का अच्छे से याद करना। न्यूक्लियस जो है रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इसी तरह से रुडोल्फ विर्चोव ने एक टर्म ली थी
एक सेंटेंस दिया था कि सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लें। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक एक्टिविटी जो आपकी बुक में दी हुई है। अनियन पिल से आपको क्या करना है, सेल का एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब एक स्लाइड प्रिपेयर करनी है। ठीक है, यहाँ पे टेम्प्रेरी स्लाइड हम प्रिपेयर करें। आपने अनियन पिल में से इसका जो कॉन्केव पार्ट है, इसके कॉन्केव पार्ट को बिल्कुल पतला से एक लेयर ले लेंगे, मेम्ब्रेन ले लेंगे, इसे बोलते हैं एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस को लेंगे आप। देखो आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है वो आप पहले देख लें। देखो एक तो आपको चाहिए अ पेयर ऑफ फोर्सिप, एक आपको चाहिए वॉच ग्लास जिसके अंदर आप इसे रखेंगे, ग्लास स्लाइड चाहिए, कैमल हेयर पेंट ब्रश चाहिए, सैफ्रनिन चाहिए, सोल्यूशन होता है, इससे से ग्लिसरीन चाहिए, और एक आपको चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फोर्सिप की हेल्प से इस यहाँ से इस एपिडर्मिस निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसे क्या करेंगे, हैंड टू हैंड आपको इसको क्या करना है, वॉच ग्लास के अंदर वाटर भरकर आपको इसको रख देना है, ताकि क्या होगा, ये जो आपने एपिडर्मिस निकाली है ये ना तो इसके अंदर फोल्ड होगी और ना ही वो ड्राई होगी। तो आप इसके अंदर पानी के अंदर इसको इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, जो आपने एपिडर्मिस की लेयर ली है वो यहाँ पर इसको डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसे क्या करते हैं, इसे निकाल कर पहले आप आपके पास एक ग्लास स्लाइड होगी, इसके ऊपर आप हल्का सा क्या करेंगे, ग्लिसरीन रखेंगे, और यहाँ से इसको लेकर फोर्सिप की हेल्प से इसको लेकर इसको इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ से एपिडर्मिस लेंगे, उस पर ट्रांसफ़र कर देंगे, और फिर इसको माउंट करने के लिए आप इसके अंदर सैफ्रन डालेंगे। सैफ्रन डालकर, और ग्लिसरीन थोड़ा सा डालना चाहिए। ग्लिसरीन डालने से एक्चुअली होता क्या है, जो वाटर होता है, वाटर के कंपैरिजन में जो ग्लिसरीन है उसका जो इवेपोरेशन है वो क्या होता है, कम होता है। वाटर जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, तो ग्लिसरीन कम इवेपोरेट होता है, तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक आपकी जो स्लाइड है वो अच्छी बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर आप टेम्परेरी स्लाइड बना रहे हैं, परमानेंट नहीं बना रहे हैं। तो ग्लिसरीन क्या करेगा, कम इवेपोरेट होगा और उसे ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको वेट रखेगा। ठीक है, अब इसके लिए जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो इसके बाद आप इसके ऊपर एक कवर स्लिप कवर कर देते हैं। कवर स्लिप को कवर करने से ना तो इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल आते हैं और ये पूरी वापस से फोल्ड नहीं होती, अच्छे से रहती है। और कवर स्लिप पे आप याद रखिए, जब भी आप कवर स्लिप इसके ऊपर रखें तो आप एक छोटी सी एक निडल की हेल्प से रखें, ताकि उसके अंदर बबल्स ना आए। अब आपकी ये टेम्परेरी स्लाइड प्रिपेयर है। अब आप इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर आप स्लाइड रखकर इसे इजीली देख सकते हैं। आप जब स्कूल में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको इजीली और समझ में आ जाएगा। और जो आपको स्लाइड नज़र आएगी वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। क्लियर है बच्चों? तो आप इसे पोज करके नोट कर लें। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको पोज करने में आसानी रहेगी। डायग्राम बना सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, प्रिकॉशंस। ठीक है, यहाँ तक आपको प्रिकॉशन तक कंप्लीट करना है। देखो बच्चों, एक और टॉपिक अपन क्लियर करेंगे। ये आपने वैसे पहले पढ़ा हुआ है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ सेल कितने प्रेजेंट है अकॉर्डिंग जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो 2 टाइप्स का हो सकता है, एक यूनिसेलर और एक मल्टीसेलर। ठीक है, तो यूनिसेलर नाम से पता चल रहा है, यूनि मतलब एक और मल्टी मतलब मोर देन 1। ठीक है, तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके अंदर ओनली 1 सेल होती है, 1 सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना होता है। और मल्टी सेलर के अंदर क्या होता है, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, मोर देन 1 सेल। ठीक है, तो ये होता है इसकी डेफिनेशन पार्ट। हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। इसके एग्जांपल अगर हम देखें सेकंड नंबर पे, सेकंड पॉइंट आप इसका एग्जांपल का बनाएंगे, तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम। अगर आपको और नोट करनी है तो क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल होता है इसका, और बैक्टीरिया भी इसका एग्जांपल। ठीक है, ये यूनिसेलर के अंदर है अमीबा, पैरामीशियम। और जो मल्टी सेलर होते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, और फंगाई, जो फंगाई है, जैसे फंगाई के अंदर जो ईस्ट है वो क्या है आपका, ईस्ट जो है वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसके अलावा जितने भी फंगाई ग्रुप है वो सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलर, और ईस्ट क्या है, यूनिसेलर। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यूनिसेलर के अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर जो होता है वो एब्सेंट होता है और यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब डिवीज़न ऑफ लेबर होता क्या है, डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा, मतलब लेबर का क्या करना है, डिवीज़न करना है। जब यहाँ पर यूनिसेलर के अंदर पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से बना है, तो यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना भी वर्क है, जो भी काम है इस सेल का, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो इंटैक्ट हो ऑक्सीजन का, रेस्पिरेशन से रिलेटेड, या फिर एक्सक्रीशन हो, वो सारा का सारा अमीबा को एक, जैसे अमीबा का एग्जाम्पल लेके सोचे, तो सारा का सारा उस एक सेल को ही कर। लेकिन यहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है, जैसे अपने अंदर एनिमल्स के अंदर अगर अपन देखें तो एनिमल्स के अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। आप चाहे तो डिवीज़न ऑफ लेबर लिख सकते हैं,
इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे अगर अपना यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है, जैसे हार्ट है, तो हार्ट को मुझे क्या करना है, मैं हार्ट का एक काम है स्पेशल टू पंप द ब्लड, उसका यही काम है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि स्टोमक भी यही काम करा है, स्टोमक ने अलग काम ले लिया। स्टोमक का काम क्या है, टू डाइजेस्ट द फूड। जैसे अगर आप इसको सिंपल समझ सकते हैं, जैसे अपने घर में एक पार्टी, और पार्टी को अपने को ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, सब बच्चों को या ग्रुप बनाकर अपन सबको अलग अलग काम असाइन कर देते हैं। वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर जब भी होता है तो काम में क्या आ जाता है, परफेक्शन आ जाता है। अब एक और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी अगर आपसे पूछे सेल थ्योरी किसने दी थी, उसके साइंटिस्ट के नाम याद रखना, शॉन एंड श्लाइडन ने इसको दिया था। लेकिन जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसके अंदर अगर आपसे पूछें तो उसके अंदर रुडोल्फ विर्चोव भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे अगर जनरल पूछेंगे तो आपको शॉन एंड श्लाइडन और मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर रुडोल्फ विर्चोव को भी आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। सेल थ्योरी जो ईयर है 1830 to 39 आपको याद रखना है। इसके पॉइंट से पोज कर लें, उसे लर्न कर लें, बिल्कुल आसानी। और ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, आपको पता ही है जितनी भी ऑर्गेनिज्म होती है उसका बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है। सेकेंड है सेल्स आर फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी आपको अच्छे से पता है। इसी का थर्ड पॉइंट है जो रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था, और ये है ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। ये आपको पता है जितनी भी सेल अराइव होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी। जैसे पहले एक सेल बनी, जाइगोट बना, इसी से डिवाइड होगा कि नई सेल्स बनी जाएगी। तो हमेशा एक सेल से ही, ऐसा नहीं का उतार नहीं होता है सेल का, जो भी सेल पहले से होती है उससे नई सेल बनती है। एक और है एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, जिससे जाइगोट है, एक सिंगल सेल है, उसी से पूरा क्या बन जाता है, हमेशा नई लाइफ या नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है वायरस। एक और छोटा सा पार्ट है यहाँ पर, जितनी भी सेल्स होती हैं ये ऐसा नहीं कि सभी का साइज़ सेम होता है, लेकिन डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर अपने ह्यूमन बॉडी में एग्जांपल देखें तो ह्यूमन बॉडी की जो मसल सेल होती है, अपन चैप्टर पढ़ेंगे भी टिश्यूज़ में पढ़ाऊँगी, तो यहाँ का जो मसल सेल होता है वो स्पिंडल फॉर्म में होता है। अगर ब्लड सेल की बात करें तो ब्लड सेल बाइकॉन्केव होती है, अगर आरबीसी की बात करें, और इस तरह से सबका अलग अलग शेप होते हैं, ठीक है। अगर अपन नर्व सेल की बात करें तो ये लार्जेस्ट सेल होती है अपनी बॉडी की, और ये क्या होती है, इस तरह से ब्रांच्ड होती है, लॉन्गेस्ट एंड ब्रांच। ओवम जो होता है वो ओवल शेप में होता है। स्पर्म जो होता है वो थ्रेड लाइक आगे पॉइंटेड होता है सेल, और पीछे की तरफ क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से होता है ये। बॉन सेल जो होती है वो स्टार लाइक होती है, और जबकि फैट सेल है वो इस तरह से बीच में बड़ा सा क्या होता है, फैट का ग्लोब्यूल होता है इसके अंदर। अब इसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।